जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज आपका सर ज़ीशान हैदर आपको पढ़ा रहा है चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं ना, लॉन्ग तो नहीं आना। 2026 में जिन्होंने पेपर देने हैं उनके लिए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस, और बहुत हैं काफ़ी हैं। अगर आप इतने कर लेते हैं तो इन्हीं में से पेपर हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ आगे। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये पूछा जाता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल क्या होती है, ये भी आपके सामने जो है मौजूद है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर एग्जांपल कम से कम एक ज़रूरी होती है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फ़र्क है आपको पता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो ये डिफरेंस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने लिखी हुई हैं, यहाँ से कर लेंगे आप। वैसे ये है तो धोखेबाजी कि इतनी लेट मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आपने तो तैयारी की हुई है ना इन क्वेश्चंस के आंसर की, जहाँ से भी की हुई है वहीं से तैयार करें। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और उसके कोई से 2-3 रूल्स आपने लिख लेने हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है और ये उसके 2 रूल्स लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये क्विक चेक 10.1 का ए पार्ट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, बड़ी मशहूर ज़माना कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, एब्जॉर्ब हो रहे हैं या जज्ब हो रहे हैं तो वो रिडक्शन है। एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये क्विक चेक 10.1 का बी पार्ट है। यहाँ पे इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसका घट रहा हो उसकी रिडक्शन हो रही होती है। इनकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। बाकी ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की, ये तो पहले चैप्टर में भी मौजूद है और ये मैंने 12 दफ़ा बहुत सारे सवाल चैप्टर नंबर 10 में आपको कराए हुए हैं कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। ये सारे क्विक चेक या इधर उधर से जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने इधर लगा दिए हैं, पॉसिबल पूछे जाने वाले। ये भी क्विक चेक है। इतनी चांसेस तो नहीं है इस सवाल के पेपर में आने के, मगर फिर भी आप इसे ज़रूर करेंगे। आपने बताना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, इनमें से कौन सी रिड्यूस हो रही है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्पीशी इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी आ सकता है पेपर में। उसके बाद ये सवाल बहुत अहम है। राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में, तो ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है। समझा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज तो वैसे ही बढ़िया है ना। डबल लेयर कैसे बनती है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, एक्सरसाइज का ए क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज का ई क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। और उसके बाद हम अगर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का बी पार्ट, वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। 16 क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इसे कैसे मेजर करते हैं। और 17वां क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी क्या है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है शी एक्ट एज एनोड व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर बट कैथोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक, ये सवाल भी पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है और वैसे मैनुअली भी पूछा जा सकता है। और 10.6 का ये पार्ट भी है, आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। वोल्टिक सेल रिवर्सिबल सेल होता है, ये सवाल हमारी बुक में वैसे नहीं है, मगर ये सवाल माइट बी पॉसिबल हैं तो नहीं, चांसेस इतना अहम नहीं है, मगर फिर भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में फ़र्क भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो 2027 में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ में, फ़िलहाल टाइम नहीं है। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल हैविंग आयरन एंड कॉपर, ये भी क्विक चेक है, आपने कर लेना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डी है कि फिजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। अगर सेल वोल्टेज 0 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल है, अगर 0 से कम हो तो रिएक्शन नॉन फिजिबल है। उसके बाद फिर से वही कहानी, एक्सरसाइज का एफ क्वेश्चन, आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है इन कंपाउंड्स के अंदर। तो बस जी सर हो गया, इतना ही था। जी हाँ, इतना ही हमारे ये क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 10 के हवाले से मौजूद थे। मैंने इसकी वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर ली है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बचो बचो। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।